Firstly, Divya, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for Big Boss OTT. Finally, अब मैं कह सकती हूँ कि दिव्या जल्द ही नजर आने वाली हो बिग बॉस के घर पे। क्या बोलना चाहोगी दिव्या? कितना एक्साइटमेंट है? श्वेता, मुझे तो लग रहा है तुम ज्यादा एक्साइटेड हो बिकॉज तुम कितने टाइम से चाहती थी कि मैं आऊं बिग बॉस पर और तुम चाहती या थी कि मैं कुछ करूं ऐसा। एंड हियर आई एम, बिग बॉस ओटीटी शुड बी रेडी क्योंकि दिव्या ओवर द टॉप ऑलरेडी थी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी फिट क्राइटेरिया फॉर मी टू सेट इन। या एंड बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे मजा आ रहा है। पर दिव्या, जैसे कि हमने आप सभी जानते हैं कि आपने एस ऑफ स्पेस का टाइटल जीता था नो, वो भी फर्स्ट शो था, फर्स्ट रियलिटी शो था, सीजन 1 था। बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 है। क्या इस बार भी चांसेस है कि दिव्या के हाथ में ट्रॉफी लग जाएगी? भाई मुझे ऐसा लगता है, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है एंड एक्साइटमेंट इसलिए ज्यादा है बिकॉज ऐसा लगता है कि हर काम की शुरुआत मुझसे होती है तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे स्प्लिट्सविला में भी भले वो या शो बहुत पुराना हो पर शो का कॉन्सेप्ट किंग एंड क्वीन का था। एंड या जिस सीजन में मैं गई थी उस सीजन में किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया था और सीधा एक ऑरिकल ले दिया था हमें। यस एंड ऑरिकल डिसाइड कर रहा था हमारी लाइफ की वेल बीइंग्स एंड अगेन इट वाज जस्ट अ जर्नी। स्प्लिट्सविला हो या एस ऑफ स्पेस हो, बड़ा मजा आया था। लोगों ने मुझे हंसते हुए, रोते हुए, या गाते हुए, गुस्सा होते हुए सब देखा हुआ है। तो आई जस्ट होप कि उनको कुछ नया भी देखने को मिले। पर जैसे कि हम जानते हैं कि दिव्या, आपने कई बार कहा था कि आप बिग बॉस नहीं करना चाहते हो या आप बोल रहे कि आप टाइम लेना चाहती हो, लेकिन इस बार क्या एक ऐसी चीज थी जिसके कारण आपने ये शो के लिए हाँ बोला है? हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि अभी अभी तो मैंने एस किया है तो फिर अभी लोगों ने या मुझे देखा है तो क्या ही इतना अलग आया होगा, क्या ही ऐसा लाइफ में आया होगा जो बदला होगा। कुछ मैं अभी भी वैसी हूँ, तभी भी वैसी हूँ। पर आई गेस ये पैंडेमिक के बाद मुझे लाइफ ने जो लेसन सिखाए हैं, जितना मैंने स्ट्रगल किया है इस कोविड में अपने डैड को लेकर और जितना मैं इमोशनली डाउन हुई हूँ, I think life has taught me so much that I am just ready to be a part of the most exciting show in India. And ये show मुझे genuinely एक affirmation देगा कि मैं अच्छा करूंगी और मुझे या genuinely ये पता है the universe is with me। काम बाहर सब अच्छा चल रहा है। People are going to also see me working as an actor in Cartel. They are going to also see me today in a romantic song with a new actor या in my life. So everything is happening well and touch wood यही positivity के साथ मैं अंदर जाऊंगी and I'll be myself। पसंद आई तो भी ठीक है, नहीं पसंद आई तो भी ठीक है। तो दिव्या, क्या एक स्ट्रेटजी होने वाली है जो कि आप फॉलो करने वाले हो ये शो के दौरान? Being myself is my strategy because मैं ज्यादा सोच नहीं सकती हूँ और मेरे मेरे इमोशंस या मैं जो भी कहना चाहती हूँ ना वो ऐसे निकलता है मेरे मुंह से। अगर मुझे नाराजगी है तो वो भी ऐसे ही निकलती है, अगर मुझे प्यार है तो वो भी ऐसे ही निकलता है। तो वो लोगों ने देखा हुआ है तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंसील इट। तो द बेस्ट वुड बी दैट बीइंग माई सेल्फ एंड जो भी देन फिर शो में हो वो हो। जैसा कि मैंने कहा, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। यस यस। पर दिव्या, जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आने वाले हैं इस शो में, तो क्या आपको लगता है आपकी उनके साथ जमेगी? बिकॉज मैनी डिपेंड पीपल करता आर लाइक, जिनके साथ मैंने बात किया उन्होंने बोला कि हम काफी ही मूव करते हैं या नो, हम जो भी है हम सभी के सामने रखेंगे। तो आपका क्या कहना है इस पे? यार, जाने से पहले तो हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, शो में आने के बाद असली चेहरा सामने आता है। इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनको शायद और डरना चाहिए बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ टाइम एंड अगेन यस with I have lived with my fears, my insecurity and my weaknesses with my fans। I have that connect and I accept the way I am। सो आई थिंक वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है बिकॉज अगर वो लोग कुछ गलत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे इस शो के जरिए तो मैं वहां पे खड़ी रहूंगी उन्हें बताने के लिए कि इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग यू हैव टू बी। दिस इज नॉट द वे एन इन्फ्लुएंसर शुड बी। तो वो उन्हें समझ में आएगा और उन्हें बड़े लेसन मिलेंगे। थोड़ी तो उम्र और एक्सपीरियंस में उनसे बड़ी हूँ तो फिर देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ योर, जो कि बिग बॉस में थोड़ा आपको नो काम भी आ सकता है और थोड़ा
वीक भी कर सकता है? Strongest is my dimag. I feel I am a very strong headed person, very I know what is right and what is wrong. एक कभी कभी तुम अकेले में बैठ के खुद को एनालाइज करते हो कि तुमने क्या गलत किया और क्या सही किया है. And most of the time, touchwood, I've come across as a very positive and a nice right person. And Ace of Space में मुझे टैग मिला था मिस परफेक्ट गर्ल का. तो आई गेस वो टैग बरकरार रहे इन दिस शो एज वेल. और मेरा एक ही फियर है कि मैं अपनी फैमिली से दूर रहने वाली हूँ. और ऐसे कई दिन आने वाले हैं जहाँ मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ. तो उस वक्त अगर वहां पे मेरे साथ कोई होगा या नहीं होगा, कोई दोस्त होगा जिससे मैं ये सब बता पाऊंगी या नहीं होगा, उस चीज का मुझे थोड़ा सा डर है. बाकी बस वो दिन रात 12 बजे वो दिन चेंज, दिव्या चेंज बैक इन द गेम. सो इट्स नॉट गोना बी फॉर लॉन्ग. My sadness or my fears are not going to sustain for very long time. बट हम एस ऑफ स्पेस में देखते थे कि वरुण हमेशा आपके साथ होते थे ना, जब आप उदास हुई तो वो आपको चीयर अप करते थे. क्या शो में बिग बॉस ओटीटी में वरुण नजर आ सकते हैं एट द पॉइंट? मैंने उसे ये तो कहा है, भाई तुम्हें जो जो काम तुम कर रहे हो मेरे पीछे से, उसको रिक्वेस्ट करो, बिग बॉस में मेल डालो भाई कि हमें सॉन्ग प्रमोट करने आना है या हमें वो फिल्म प्रमोट करने आना है. और तुम वो प्रमोशन के जरिए मुझसे मिलने आओ और फैमिली वीक में भी मिलने आओ और मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहना. तो वो मुझे अपने कपड़े भेजता रहेगा, मुझे कुछ ना कुछ भेजता रहेगा ताकि इट विल हेल्प मी मोटिवेट एंड आई विल नो कि मेरे लिए मेरा बंदा बाहर बैठा है एंड ही इज वाचिंग मी एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी. सो आई रियली वांट दिस बिटवीन अस, यू नो, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस कई बार रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होता है. यू नो, प्यार और गहरा हो जाता है और हम साथ में रहते हैं. तो मैं ये नहीं कह सकती दैट्स इनफ, बट इतना तो है कि कुछ महीने तो काट सकती हूँ मैं उससे बिना. बट आपका जो डिस्टेंस सॉन्ग है वो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर ही है. सो इज इट हिंट फॉर द ऑडियंस टू? भाई सही में मैं बता रही हूँ, मैं 3-4 दिन से सच में वो अनएडिटेड वर्जन सुन रही हूँ जो मास्टर नहीं हुआ पड़ा है गाने का. पर उस गाने के बोल इतने ज्यादा सुंदर है और इतने ज्यादा रिलेटेबल है आज की सिचुएशन में कि मैं वरुण को भी वही भेज के बोलती हूँ कि देख यार, तुझे इश्क निभाना पड़ेगा मेरे साथ इवन दो इफ आई एम फार अवे. बट लेट्स सी यार, मतलब सॉन्ग तो बड़ा प्यारा है एंड काफी रिलेटेबल भी है. तो मे बी दिव्या शक्ति से ज्यादा दिव्या वरुण वापस होने वाला है. बिकॉज भले मैंने ऑन स्क्रीन शक्ति अरोरा के साथ में दूर रही हूँ, बट यू नो रियल लाइफ में इट्स द सेम हैपनिंग विद मी. सो बस कहीं ना कहीं रिलेट हो ही जाती हूँ मैं. आई एम श्योर कि जब ये गाना रिलीज होगा और आप बिग बॉस के घर में होंगे तो फैंस डेफिनेटली ये एडिट करके आज हो रिलीज चुका है. हो रहा है ये और मैं ऑलरेडी चली गई हूँ और वरुण ऑलरेडी कहीं और है और आज ये सॉन्ग रिलीज होगा और सारे इमोशंस निकलेंगे. मुझे कुछ टाइम तो चाहिए उसके साथ फोन पे. थैंकफुली आई विल बी एबल टू स्पीक टू हिम बिफोर. दिव्या, लास्टली आई वांट टू नो कि करण जौहर शो के होस्ट होने वाले हैं, तो जब आप पहली बार उनसे मिलोगी तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा और क्या एक चीज है जो आप उनके सामने रखना चाहोगी? एक चीज है जो मैं उनके सामने जरूर रखना चाहूंगी इज श्वेता, मैंने अपने करियर की शुरुआत 12 साल पहले की थी एंड 10 साल पहले मैं एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट थी और मेरा पहला प्रोजेक्ट एज somebody on set was as a background artist in Karan Johar's Student of the Year. ये बात है 2011 की और मैंने इन्हें दूर से देखा था और मैंने आलिया, वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा इन सबको दूर से देखा था और मैं सोच रही थी कि यार इस फिल्म के बाद तो ये बड़े सुपरस्टार्स बनने वाले हैं. और वो एक फीलिंग आ रही थी कि यार कितना अच्छा है लाइफ में इनके कि यू नो सारी चीजें इनको मिल जाती हैं एंड सब कुछ हो जाता है. तो उस वक्त के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है. पर आज जब 10 साल लगे मुझे इतना करने के लिए कि मैं करण जौहर से फेस टू फेस बात कर पाऊंगी, मैं उनसे मिल पाऊंगी. सो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो 10 साल काटे हैं इस पल के लिए. बिकॉज इन 10 सालों ने मुझे बहुत ज्यादा निखारा है. सो आई एम मीटिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ and I'm making this best version meet in front of Karan Johar. हाँ, अगर मैं 10 साल पहले मिलती in तो a big platform also. I know, and 10 साल पहले उससे मिलती तो बोलता है हाय राम ये कैसी लड़की है. Finally, any message for the audience who are eagerly waiting to see you on a big show? यार ऑडियंस के लिए तो मैं इतना ही बताना चाहूंगी that they are gonna love my journey, they are gonna have fun with me and सब कुछ बहुत ही मजेदार होने वाला है. भले ही कितने ही मुंह फट और कितने ही
दरिंदे घर में क्यों ना आ जाए, दिव्या अग्रवाल तुम्हें हंसते हुए दिखेगी और मुस्कुराते हुए दिखेगी और जरूरत आने पर गुर्राते हुए भी दिखेगी. सो आई गेस दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल माय फैंस. एंड इस बार दिव्या पहली बार किसी लव कनेक्शन के बिना खेलने वाली है. सो इट्स ओनली गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली दिव्या अग्रवाल. एंड आई होप दैट पीपल लव इट. एंड यू गाइस हैव सपोर्टेड मी so much. Please keep supporting me. Your blessings are more important than your votes. Yes.